अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 पे आ गए हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हमने सबसे इब्तदा में ही की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स या इक्वालिटीज़ के स्टार्ट में ही, कि ये एक सेट उसने दिया है, जब हमने इसको ऐड करना है तो हमारे पास ये ज़ीरो आना चाहिए, यानी सेट के अंदर मौजूद वैल्यू, तो फिर वो आप उस सेट को क्लोज्ड कहेंगे। मिसाल के तौर पर अभी एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़ीरो में ज़ीरो ही ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो आप लिखेंगे कि यस इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ज़ीरो को ही आपको ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ज़ीरो आए, जो कि आएगा, तो फिर यस इट इज़ क्लोज्ड या इट स्टैंड्स ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका पार्ट 2 जो है 1 है, जो सेट गिवन है, तो इसको जब एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, यानी 1 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2 आएगा, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट क्लोज्ड या इट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे 1 को 1 से ही, क्योंकि सिंगल एंट्री सेट है या सिंगलटन सेट है, तो फिर जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो आप लिखेंगे यस इट इज़ क्लोज्ड। अब हम इसके पार्ट 3 पे चलते हैं। अब 2 एंट्रीड सेट आ गया है हमारे पास, तो अब हमारे पास इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं पहले एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में वो हम निकालेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो वो फिर हम देखेंगे कि सारे सॉल्यूशंस विद इन द रेंज ऑफ द सेट फॉल करती हों वैल्यूज़, तो फिर वो क्लोज्ड है, और अगर ना करती हो, एक भी वैल्यू ना करे तो फिर वो क्लोज नहीं कहना। अब ये देखिएगा, ये 0 और 1 है, तो अब हम इसको टेबलर फॉर्म में ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्योंकि पहले एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ हम एडिशन लिख दें, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ -1। तो इस तरह से हमें सारे सेट सॉल्यूशंस इसके निकालने में आसानी हो जाएगी। अब 0 में जब 0 ऐड करेंगे तो ये 0 है, इसी तरह से जब 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 में जब 0 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 में जब -1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पे जो -2 है, ये बाकी वैल्यूज़ तो मौजूद हैं 1, 2, 3, लेकिन ये जो फोर्थ वैल्यू आई है -2, ये इस सेट में मौजूद नहीं है, तो अपना लिखना है इट इज़ नॉट क्लोज्ड, द सेट इज़ नॉट क्लोज्ड। इसी तरह से जब इसको मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो इसी तरह से टेबुलर फॉर्म में इसको समझना आसान है। 0, -1, 0 एंड -1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1। 1 अब सिस्टम का हिस्सा नहीं है, 0 है, तो फिर जब 1 नहीं है +1, यानी कि जो कि यहाँ -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो ये सेट भी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी क्लोज्ड नहीं है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड आप लिखेंगे। एक भी वैल्यू अगर नहीं आ रही जो सेट के अंदर मौजूद है, सब मल्टीप्लिकेशंस या एडिशंस के बाद, तो फिर वो क्लोज्ड नहीं है। तो ये वाला दोनों कॉन्टेक्स्ट में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सेट क्लोज्ड नहीं है। अब हम इसके पार्ट 4 पे चलते हैं। 1 एंड -1 है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल जैसे पहले हमने पिछला पार्ट किया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में टेबल्स बना लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन हल करना आसान हो, तो फिर हमारा आंसर भी हमारे सामने होगा कि आइदर ये क्लोज्ड है
या नहीं है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। पहले एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये एडिशन का साइन आया, ये 1 एंड -1 है, यहाँ भी 1 एंड -1, 1 + 1 is 2 and 1 + -1 is going to be 0, -1 + 1 is going to be 0, -1 - 1 is going to become -2, so the set is not closed because you have different values, all four are different from the original set। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, 1 -1 1 and -1, so 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1, -1 into 1 is -1 and -1 into -1 is going to become 1। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास 4 आंसर्स हैं, 1 -1 -1 और 1 जो कि सेट के अंदर मौजूद हैं। तो यस, दिस सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, कहता है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन प्रॉपर्टीज़ को हम तफसील से देख चुके हैं, यहाँ हम सिर्फ इनके आंसर्स देखेंगे। ये 4 + 9 है और ये 9 + 4 है, रियल नंबर की और इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लिख देंगे। Commutative property with respect to addition, WRT is the abbreviation of with respect to save place and time। यहाँ आप देखेंगे तो ये a + 1 + 3/4 is equal to a plus and 1 + 3/4। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली एसोसिएशन है, तो आप इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज एसोसिएशन एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी and with respect to addition। यहाँ देखें अगेन जो है ये एसोसिएशन है, 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों एडिशन के साथ हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। 100 + 0 is equal to 100, तो 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और नीचे अगर आप देखें पार्ट 5th में, तो 100 × 1 is equal to 100। 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की। अब हम इसके पार्ट 6 पे चलते हैं। 4.1 प्लस एंड -4.1 is equal to 0। ये माइनस के साथ जब वही वैल्यू लिखी जाए तो ये एडिटिव इन्वर्स है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है जो ज़ीरो कर देती है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है आंसर में जो कि ज़ीरो है रियल नंबर्स की। पार्ट 7 a - a is equal to 0। तो यहाँ भी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ही यूज़ हुई है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। √2 × √5 इज इक्वल, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आप देखेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब 2 बाइनरी ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो जाएं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपने लिखना है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो लेफ़्ट का लफ्ज़ क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ, वो कितना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन भी साथ ऐड कर दें, लेकिन लेफ़्ट इसलिए कि लेफ़्ट हैंड साइड पे वो वैल्यू है जिसने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है। और यहाँ आप नीचे देखें 10th में तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि z जो है राइट हैंड साइड पे है जिसने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है पार्ट 10 में। तो ये राइट एंड लेफ्ट भी सिमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं बात को, क्योंकि एक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है, तो जब सिमेट्री की बात करनी है तो फिर राइट और लेफ़्ट की बात भी जहन में होनी चाहिए। 11th जो है ये आपके सामने है, ये 4 इंटू 5 इंटू 8 है और ये 4 इंटू 5 और इंटू 8 है, तो ये जो है 3 है। तो 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, फंक्शन एक ही है, तो इसको आपने कहना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ एन एसोसिएशन। And last one, this is left distribution. So this is distribution, ये a है ब्रैकेट में b plus c minus d है, ab plus ac minus ad. This stands true for equality. So this is left distributive property.